देखते ही देखते फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, प्रीलिम्स और उसके बाद फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। 12th तक आपने कभी वाइवा ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपने तुरंत फेस टू फेस आंसर दिया। आप PYQs लेने के लिए जाओगे अपने डिपार्टमेंट में। मस्ट नो टॉपिक्स है, ये प्रिपेयर करना ही करना है आपको एग्जाम के पहले। जैसे कि कार्डियक आउटपुट, define cardiac output, what is the normal value, define dead space, what is the normal value, define tidal volume, what is the normal value। हेलो फ्रेंड्स, देखते ही देखते फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, प्रीलिम्स और उसके बाद फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। कितने जल्दी डेज पास होते हैं इसका आपको एहसास हो रहा होगा। और एग्जाम आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स अब होंगे कि क्या क्या कवर करना है, कितना बाकी है, अरे बाप रे ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं। आप दोस्तों को पूछ रहे होंगे तूने ये पढ़ा क्या, ये नहीं पढ़ा, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हॉस्टल में या घर में भी हो रही होंगी। तो एग्ज़ाम के पहले आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने के लिए ये वीडियो है, खास करके थियोरी के प्रिपरेशन के लिए और वाइवा के लिए। ये दोनों चीज़ें सबसे डिफ़िकल्ट होती है। ऑफकोर्स वाइवा तो मतलब ऐसे है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। 12th तक आपने कभी वाइवा ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपने तुरंत फेस टू फेस आंसर दिया, ऐसा 12th तक तो नहीं रहती। तो वाइवा वो सी जिसको कहते हैं फर्स्ट टाइम। उसके अलावा थियोरी पूरा पोर्शन फर्स्ट टाइम, आप पूरा पोर्शन फर्स्ट ईयर का अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं और उसके लिए आपको कुछ इस एग्ज़ाम को ईजी बनाने के लिए कुछ एक टिप्स देने जा रहा हूँ, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थियोरी एंड वाइवा क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, एग्जाम इज नॉट अबाउट वॉट यू डिड इन द लास्ट 1 मंथ प्रीसीडिंग द एग्जाम। एग्जाम के 1 महीना पहले आपने क्या किया उसकी एग्जाम नहीं रहती है। आपने साल भर क्या किया उसकी एग्जाम होती है रियल मायने में। ये जो एग्जाम होती है ना, प्रीलिम कह लो फाइनल कह लो, बेसिकली फाइनल। तो इसलिए लास्ट 1 मंथ में आप ब्रशअप करके आपका अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अब तक बुक को हाथ नहीं लगाया, अब मैं पहली बार बुक खोलने जा रहा हूं तो कैसे पढूं, इसके लिए मेरे पास कोई इसका ठोस जवाब नहीं। आप फर्रे 2.0 भी देख सकते हो उसके लिए और पास भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको सीरियस अटेम्प्ट करके सीरियस स्कोर लाना है, अच्छा आउटस्टैंडिंग स्कोर लाना है, तो ये कुछ टिप्स आपके लिए है, पर्टिकुलरली थियोरी पेपर और वाइवा के लिए। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बता दूं। सबसे पहले तो मेडिसिन का ही ये रूल है कि एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। यानी मैं अक्सर कहता हूं, खास करके नीट पीजी एंट्रेंस के लिए कहता हूं, लेकिन ये किसी भी एग्जाम, मेडिकल के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है कि द ओनली रूल फॉर दीज एग्जाम्स इज दैट देयर इज नो रूल। कोई रूल ना होना, यही एक रूल है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, चलो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा है कि एक सेट पैटर्न है, ओके। यानी पेपर पैटर्न फिक्स है, किस सिस्टम में से कितना आएगा ये फिक्स्ड है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये फिक्स्ड है। तो उतना काम तो आसान हो गया, लेकिन फिर भी ये रूल अप्लाई होता है। यानी आप कभी भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हो कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड आ गया। ऐसा आप नहीं कह सकते मेडिसिन के किसी भी एग्जाम के लिए। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, क्योंकि देखो हर एग्जाम में एक मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट होता ही है, याद रखना इस बात को। और इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि बिल्कुल अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस एग्जाम गई, ऐसा जनरली होता नहीं है। एक सरप्राइज एलिमेंट हर एग्जाम में होता है कि कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया, नए तरीके से पूछ लिया, इस तरीके का, ओके। और ऐसे वक्त में कौन स्विम कर जाता है? वो पर्सन जिसने पहले से ठीक से पढ़ा हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखना इसको। उसके बाद और एक बात है थियोरी पेपर के लिए, प्रिपेयर द टॉपिक एज अ होल रादर देन जस्ट द क्वेश्चंस। आप PYQs लेने के लिए जाओगे अपने डिपार्टमेंट में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सबसे पहले तो लास्ट 3 ईयर्स के ही क्वेश्चंस लेना, उससे ज्यादा वाले पुराने क्वेश्चंस लेने का कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इनफैक्ट ये जो बैच, आपकी बैच जो अपीयर होने जा रही है, उसके लिए तो पैटर्न ही चेंज हुआ है। यू आर द फर्स्ट बैच, तो कोई प्रीवियस बेंचमार्क नहीं होने वाला।
आपके लिए पहली बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग टाइप, क्लिनिकल टाइप एक्सेट्रा। फिर भी PYQs लाओगे तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाता है कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस होता है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा बार रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस है। लेकिन जब आप वो क्वेश्चंस देखोगे तो सिर्फ उतना क्वेश्चन प्रिपेयर मत करना, उस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कॉम्पोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा, तो आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ये प्रिपेयर नहीं करना, आपको सलाइवा एज अ एंटायर टॉपिक वो प्रिपेयर करना है। क्योंकि कभी पूछा गया कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस, कभी पूछा गया होगा कॉम्पोजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, तो आपको मतलब क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, टॉपिक सेम रहते हैं, और इसलिए प्रिपेयर द टॉपिक एज अ होल। और PYQs लेना मत भूलना अपनी यूनिवर्सिटी से, दैट गिव्स यू अ फेयर आइडिया। अब देखते हैं थियोरी पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकती है। LAQs आर आस्क्ड फ्रॉम दीज 5 सिस्टम्स, तो आपका ये 5 सिस्टम पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कम्स फ्रॉम, मतलब 70% ऑफ द पेपर इज लाइकली टू कम फ्रॉम दीज 5 सिस्टम्स। कौन कौन सी? CVS, RS, CNS, किडनी एंड ब्लड। तो LAQs के लिए आप इन 5 सिस्टम्स पे फोकस करो। क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस जनरली ज्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड जो सिस्टम्स है उसमें से आते हैं, तो एंडोक्राइंस, CVS, RS, CNS, इनमें ज्यादा थोड़ा सा क्लिनिकल एप्लीकेशन है। और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड फ्रॉम जनरल फिजियो, नर्व मसल, एंडोक्राइंस एंड GIT। तो इस हिसाब से आप जब पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ते वक्त ही एहसास होना चाहिए कि अच्छा इस पे क्लिनिकल केस आ सकती है या इसके ऊपर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा थोड़ा ये लर्निंग होती रहती है, राइट। अब सिस्टम वाइज टॉपिक्स बता दूं कि ये टॉपिक्स ही सबसे अहम टॉपिक्स है, यानी ये मस्ट नो टॉपिक्स है, ये प्रिपेयर करना ही करना है आपको एग्जाम के पहले। तो कौन कौन से टॉपिक्स है सिस्टम वाइज बता दूं। CVS में से कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, BP रेगुलेशन एंड शॉक, ये 4 टॉपिक्स मस्ट नो टॉपिक्स है। और मैं लॉन्ग टॉपिक्स बता रहा हूं मेनली, उसके अलावा तो शॉर्ट टॉपिक्स तो बहुत सारे रहते हैं, पेसमेकर, पोटेंशियल, हार्ट साउंड्स एक्सेट्रा। लेकिन मैं मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो LAQ के लिए या क्लिनिकल केस के लिए आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, O2 ट्रांसपोर्ट, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ये RS में से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से। मैं लॉन्ग टॉपिक्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन, इस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इन ये टॉपिक्स मेन टॉपिक्स है। उसके बाद CNS में से मैं हमेशा कहता आया ये 5 टॉपिक्स आपको करने हैं, साइनैप्स, रिफ्लेक्स, पेन, पिरामिडल ट्रैक्ट एंड सेरेबेलम। अच्छा, उसके अलावा एक और जोड़ सकते हो, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ये भी उसमें जोड़ देना, कॉमनली आस्क्ड है, क्लिनिकल केस भी पूछी जा सकती है। किडनी में से मेनली तो पूरा GFR एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये 2 ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट। फिर ब्लड में से एरिथ्रोपोइसिस एंड अनीमिया, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है। एरिथ्रोपोइसिस अलग से आता है, अनीमिया, खास करके अनीमिया, क्योंकि अभी चेंज पैटर्न में क्लिनिकल ओरिएंटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, और इसलिए अनीमिया बिल्कुल प्रिपेयर करना ही करना है आपको। ब्लड इज अ हाई यील्ड सिस्टम। हाई यील्ड सिस्टम मतलब ना सब जगह काम आती है, थियरी में भी क्वेश्चन आता है, MCQs आते हैं, और वो हीमेटोलॉजी का प्रैक्टिकल तो है ही है, उसमें भी सारा ये मटेरियल लगता है। तो ब्लड को प्रिपेयर करना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। मैं हमेशा ब्लड की सिस्टम को ना लो हैंगिंग फ्रूट कहता हूं। लो हैंगिंग फ्रूट समझते हो कि भाई जो आसानी से तोड़ सकते हैं, ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट आसानी से जिनका बेनिफिट मिलता है, तो ब्लड वैसी सिस्टम है, सिंपल भी है और इफेक्टिव भी, मतलब कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह आते हैं। उसके बाद हीमोस्टैसिस, ब्लड में से, होम्योस्टैसिस नहीं है, हीमोस्टैसिस, और ब्लड ग्रुप्स, और फिर बची हुई सिस्टम्स में से आपको ये प्रिपेयर करने हैं। अगर ये क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करते हो जो मैं बता रहा हूं, तो आपका पेपर मोर देन 90% आप अटेम्प्ट कर ही सकोगे। फिर कोने कोने में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ता है, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स पढ़ना पड़ता है। बचे हुए सिस्टम्स में से सार्कोमेर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये मसल के हो गए। फिर फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, खास करके डिसऑर्डर्स पे ध्यान देना।
उसके बाद कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ये तीनों जूसेस आपको लॉन्ग प्रिपेयर करने होंगे, उसका एक एक पार्ट। और फिर बची हुई सिस्टम्स में से रिप्रोडक्टिव में से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विजुअल पाथवे अक्सर पूछा जाता है, समटाइम्स इवन लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो इस तरीके से थियोरी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है।